नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के षष्ठ सर्ग को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। तस्यां पुर्याम् अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रहः दीर्घदर्शी महातेजः पौरजानपदप्रियः इक्ष्वाकुनामिति रथो यज्वा धर्मपरो वशी महर्षि कल्पो राजऋषि स्त्रीषु लोकेषु विश्रुतः बलवान् निहिता मित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च सञ्चयैश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजऋषि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्गमनुतिष्ठिता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणेवामरावती। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। तस्मिन् पूर्वरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुतः नरास्तुष्टा धनैः स्वहि स्वैर्लुब्धाः सत्यवादिनः। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। न अल्पसनिचयः कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बी यो ह्यसिद्धार्थो अग्वा अश्वधन धान्यवान्। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन, धान्य आदि का अभाव हो। यानी मतलब धन संपदा से, ऐश्वर्य से इंद्र की अमरावतीपुरी से कंपैरिजन किया अयोध्या नगरी का। कामी वा न कर्दयो वा नृशंसः पुरुषा क्वचित् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां न अविद्वान् न च नास्तिकः। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। कृपण कहते हैं कंजूस को, तो कोई क्रूर भी नहीं, कामी भी नहीं, नास्तिक भी कोई नहीं था। सर्वे नराश्च नार्यश्च
धर्मशीलः सुसंयतः मुदितः शीलवृताभ्यां महर्ष्य इवामलः। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। ना कुंडली ना मुकुटी ना सृग्वी ना अल्पभोगवान ना मृष्टो न लिप्तांगो न असुगंधश्च विद्यते। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। यानी सामान्य व्यक्ति भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से सुशोभित रहते थे। तो कुंडल तो कानों में जो डालते हैं, आजकल भी देखें तो ये राजस्थान के ये जो मारवाड़ी लोग होते हैं ये कानों में जरूर डालते हैं। और मुकुट हो गया, जैसे श्री रामचंद्र जी डालते थे। पुष्पहार हो गया, तो ये सब मतलब सामान्य लोग भी ये डालकर रखते थे। न अमृष्ट भोजी न अदाता न अप्यनंदनिष्कदिकः न हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यन आत्मवान। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क अर्थात स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण अर्थात कड़ा आदि धारण न किए हो। तो पहले पुरुष भी सारे ये जो आभूषण धारण करके रखते थे, स्त्रियां तो करती थी। और बोला बाजूबंद, ये बाजूबंद का बड़ा विधान है, देखा है बड़े क्षत्रिय भी बाजूबंद अक्सर पहन के रखते थे, राजा लोग भी। इसका कुछ आयुर्वेद की दृष्टि से या जो जिसको नस नाड़ी की दृष्टि से कुछ इसका विधान रहा होगा। न अनाहितारग्निर नायरज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीद अयोध्यायां न च वृतो न संकरः। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ ना करता हो, जो शूद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वरण संकर हो। सर्व कर्म निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियः दान ध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। नास्तिको नानृति वापि न कश्चित् बहुश्रुतः न असूयको न च शक्तो न अविद्वान विद्यते क्वचित्। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। न अषडंग विदत्रास्ति न अव्रतो न सहस्रदः न दीनाक्षिप्चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। वेद के 6 अंग, ये जो व्याकरण वाले हैं ना, उनको वेद के 6 अंग कहा जाता है। मतलब सभी व्याकरण पढ़े हुए, संस्कृत पढ़े हुए और वेद में प्रवीण थे।
और सहस्रों से कम दान देने वाला, मतलब इतना धन और वैभव ऐश्वर्य था, इतना इतना दान भी करते थे। कश्चिन्नरो वा नारी वा ना श्रीमान् नाप्यरूपमान् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्य भक्तिमान्। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। वर्णेषु अग्रे चतुर्थेषु देवतातिथि पूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुताः। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक। अच्छा। दीर्घायुषो नरः सर्वे धर्मं सत्यं च संश्रिताः सहिताः पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रं ब्रह्मुखं चासीद् वैश्याः क्षत्रम् अनुव्रताः शूद्राः सर्वकरं निरता स्त्रीन् वर्ण अनुपचारिणः। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। या तेनेक्ष्व अकुनाथेन पुरीषु परिरक्षिता यथा पुरुस्तान्मनुना मानवेंद्रेण धीमता। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। योधानाम अग्निकल्पनाम पेशालानाम मर्षिणाम संपूर्णाकृत विद्यानाम गुहा केसरीनामिव। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पुरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। काम्बोज विषय जातिर्बाहिर कैश्च हयोत्तमैः वनायुर्जैनर्दीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः। काम्बोज और ब्राह्मीक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़े से, जो इंद्र के अश्व उच्चैश्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य पर्वत जैर्मर्तैः पूर्णा हेमवतैरपि मंदा इन्वैतैर्तिर्बलैर्मातंगै पर्वतोपमैः। विंध्य और हिमाचल पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मद गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। एरावत कुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा
अंजनादपि निष्क्रांतैर्वामनादपि च द्वीपैः। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। भद्रै मन्द्रै मृगश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा भद्रमन्द्रै भद्रमृगै मृगमन्द्रैश्च सा पुरी नित्यमत्यैः सदा पूर्णा नागैर्चलसन्निभैः सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्यां दशरथो राजा वसञ्जगत्पालयत्। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सहर पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए संकर जाति के भद्र और मंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए संकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न संकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी जो सदा मदोन्मत्त रहते थे उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पुरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का अर्थात अपने राज्य का पालन करते थे। अयोध्या का अर्थ भी यही होता है जिसको जीता ना जा सके। तो वही उन्होंने कहा ना 2 योजन भूमि ऐसी थी जहां पर कोई पहुंच ही नहीं सकता था। और संकर होता है जिसको आजकल हम हाइब्रिड कह देते हैं, जैसे वो मौसमी और संतरे को मिलाकर के इन्होंने किन्नू बना दिया। और ये जो खच्चर बनाए हुए हैं ये घोड़े और गधे को मिला के खच्चर बने संकर। तो ये देखो उस समय भी ये चीजें उत्पन्न थी। ये संकर जाति बताई ना हाथी की और ये सारे मृग आदि की, तो उस समय ये ज्ञान विज्ञान था। तामपुरी स महातेजा राजा दशरथो महान शशाश शमिता मित्रो नक्षत्राणीव चंद्रमः। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। ताम सत्यनामां दृढतोर्नार्गलां गृहे विचित्रैरूपशोभितां शिवां पुरीमयोध्यां नृसहस्रसङ्कुलां शशास वै शक्रसमो महीपतिः। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित रहती थी, सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षष्ठः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 6ठा सर्ग पूरा हुआ। आगे सप्तमः सर्गः। राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। तस्यात्मात्या गुणैरासन निक्ष्वाकौ सुमहात्मनः
मंत्राज्याश्च चेङ्गितज्याश्च नित्यं प्रियहिते रताः अष्टौ बभूव वीरस्य तस्य मात्या यशस्विनः शुच्यश्च चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। धृष्टिर्जयन्तो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमो अर्थवित्। उनके नाम इस प्रकार हैं: धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। आई थिंक जो श्री राम जी को वन में छोड़ने गए थे वो सुमंत्र थे, आगे शायद आएगा उनका नाम। ऋत्विजौ द्वाम व भीमतौ तस्यास्तामृष सत्तमौ वशिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे सुयज्ञोपयथ जाभालिः काश्यपोपयथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋतिवज अर्थात पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु मार्कंडे और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। एतैर्ब्रह्म ऋषिभिर् नित्यमृत्युविजतस्य पौर्वरका विद्या विनीता ह्रीमन्तः कुशलान्येतेन्द्रियः श्रीमन्तश्च महात्मानः शस्त्रज्ञा दृढविक्रमः कीर्तिमन्तः प्रणीहिता यथा वचनकारिणः तेजः क्षमा यशः प्राप्तः स्मितपूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थ हेतुर्वा न ब्रूयु अनृतं वचः। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋतिवज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सलज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, प्रकर्मी, यशस्वी, समस्त राज कार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। तेषां विदितं किंचित स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों के द्वारा उन्हें मालूम रहती थी।
कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षितः प्राप्त कालम यथा दंडम धार्येयुः सुतेष्वपि। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। तो दंड का विधान सभी के लिए समान होता है। कोश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युर्विदूषकम्। कोश के संचय तथा चतुरंगिनी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रमनुष्ठितः शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्रह्मक्षत्रं हि संतस्ते कोशं सम्पूरयन् सुतीक्ष्ण दण्डः सम्प्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर न्याय उचित ढंग से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। शुचीनामेक बुद्धीनां सर्वेषां संप्रजानताम् नास्ति पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादी नरः क्वचित् क्वचिन् दुष्टस्तत्रास्तीत् परदाररतिर्नरः प्रशान्तं सर्वमेवासीत् राष्ट्रं पुरवरं च तत्। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और पर स्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः हितार्थाश्च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। गुरोर्गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयः। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। अभितो गुणवन्तश्च न चासन् गुणवर्जिताः संधि विग्रह तत्वज्ञः प्रकृत्या संपदान्वितः। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का
उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली अर्थात दैवी संपत्ति से युक्त थे। मंत्र संवरणे शक्तः शक्तः सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीति शास्त्र विशेषज्ञः सततं प्रियवादिनः। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ईदृशैस्तैर्मात्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेतैर् अन्वशासद्वसुंधराम्। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। अव्यक्ष्यमानश्चारेण प्रजाधर्मेण रक्षयन् प्रजानां पालनं कुर्वन् धर्मं परिवर्जयन्। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज्य के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। विश्रुत स्त्रीषु लोकेषु वदान्यः सत्यसंगरः स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथ्वीमिमाम्। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। न अध्यगच्छादि विशिष्टं वा तुल्यं वा शत्रुमात्मनः मित्रवानतः सामन्तः प्रतापहत कंटकः स शशास जगद्राजा दिवि देवपतिर्यथा। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक अर्थात शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। तैर्मन्त्रिभिः मंत्रहिते निविष्टैः वृतो अनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः स पार्थिवो दीप्तं वापयुक्त स्तेजोमयेगोभिर्वोदितो अर्कः। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर भी बड़ी शोभा पाते थे। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। ओम सर्वेभ्यो नमः।